मैंने वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया है, बट वो मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है जी। मैंने एक कार्ड बहुत तरह का भी सेटल किया था जो फुल सेटल हुआ है, लेकिन मुझे एक्चुअली मालूम नहीं मेरा सिविल में क्या स्कोर है और उसके विषय उसके बाद मुझे कार्ड दूसरी कंपनी ने इशू किए हुए हैं जी। बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तरीका है इसका। चलिए ठीक है, पूछते हैं सतकाम जी से। सतकाम जी, ये काफी लोगों की ये जानना चाहते हैं, सिविल में कहीं नाम ना हो, लोन लेने से पहले एक बार चेक कर लें कि कहीं क्योंकि ज्यादातर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सेटलमेंट अगर होता है तब भी नाम सिविल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में अगर सिविल में एक बार चेक करना हो कि हमारा नाम वहां पर है या नहीं है, क्या प्रक्रिया है, आप बता पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सिविल में नाम आपका अभी जो जिस तरह की प्रक्रिया है उसके हिसाब से सिर्फ बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सिर्फ वही बैंक सिविल का एक्सेस है उनको। वो सिविल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सिविल में आपका नाम डाल सकते हैं अगर आप टाइमली पैसे ना दें या फिर आपने कभी डिफ़ॉल्ट करा हो या कुछ भी प्रॉब्लम अगर बैंक फेस करे या फिर आपका स्कोर अच्छा हो, आपने काफ़ी अच्छे ढंग से पेमेंट करा हो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक हो वो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स दे रही हैं वो ये सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट करती रहती है सिविल के साथ। अभी तक सिविल आम आदमी के लिए, आम कस्टमर के लिए ओपन नहीं है जहां पे कि आम आदमी जाकर उसको चेक कर सके, अपने क्रेडिट रेटिंग जान सके। लेकिन हो सकता है 5-6 महीनों में ऐसा हो क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है जहां पे कि सिविल का एक्सेस आम आदमी को दिया जा सके। तो अभी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ 5-6 महीने के बाद जरूर ऐसा होना चाहिए जहां पे कि आप चेक कर पाएं, आप जान पाएं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है और तब उसके हिसाब से आप अप्लाई कर पाएं। तो रजनीश जी, आपके लिए फिलहाल यहाँ पर सलाह ये है कि अभी तो आप नहीं चेक कर सकते हैं, अभी आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है सिविल की साइट पे, वो वहाँ पे जानकारी नहीं ले सकता है किनके नाम है, उसका नाम है या नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार कोशिश कर रही है कि इसे और पारदर्शी बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो ताकि हर इंसान ये जान सके कि उसका नाम सिविल में है या नहीं। चलिए, इस बीच यहाँ पर एक और दिक्कत है कि मान लीजिए कि आप कहीं शॉपिंग करने गए कहीं या फिर कहीं रास्ते में जाते वक्त अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, बताइए सुमित। विपुल, कई सारी दिक्कतें होती है, कई तरह के सवाल भी आते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर खो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, काफ़ी दिक्कत भरी चीज़ रहती है। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो किसकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है सबसे पहले जो एक ग्राहक को बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उसे क्रेडिट कार्ड खो गया, उसको उस केस से ही इमीडिएट इफेक्ट से उसे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए ताकि फर्दर उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ना हो। अगर उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी कंप्लेंट करने के बाद तो बैंक उसके लिए कम्प्लीटली लायबल होगा। साथ ही साथ बैंक को सूचित करने के बाद कंप्लेंट नंबर को लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कंप्लेंट नंबर रहता है तो उसको रेफरेंस दे कि आगे चल के कभी कोई दिक्कत होती है तो बैंक से क्लेम लिया जा सकता है। उसके अलावा बैंक को सूचित करने के बाद FIR भी करना काफ़ी ज़रूरी है कि आगे चल के जब दोबारा क्रेडिट कार्ड बनता है या फिर दोबारा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए बैंक के FIR की कॉपी की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे FIR करना भी उसकी भी उतनी रिक्वायरमेंट है जितनी बैंक को सूचित करना है। साथ साथ चोरी होने के बाद जब कार्ड के जरिए अगर दोबारा ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसकी भी सूचना दे। अगर कभी कार्ड चोरी होने के बाद और बैंक को इन्फॉर्म करने से पहले भी उस कार्ड के जरिए कुछ ट्रांजेक्शन हो तो उसकी भी सूचना बैंक को दी जाए ताकि आगे चल के उस पर क्लियर हो पाए या फिर उस ट्रांजैक्शन के जरिए जिसके पास भी वो क्रेडिट कार्ड हो उसकी सूचना आराम से मिल पाए। तो इसके जरिए भी बैंक को इन्फॉर्म करना काफ़ी रिक्वायर होगा। उसके अलावा कई बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का बीमा भी करते हैं कि अगर इन केस कार्ड गिर जाए या फिर चोरी हो जाती है तो वहाँ पर उन बीमा कंपनियों से क्रेडिट कार्ड का क्लेम भी लिया सकता है। तो यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्रेडिट कार्ड का बड़ा अमाउंट है या फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कार्ड गिरने का या चोरी होने की तो उस समय पर इंश्योरेंस कराना भी एक अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड को पासवर्ड से ब्लॉक करेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पासवर्ड इतना अल्फा न्यूमेरिक रहना चाहिए कि वहाँ पे आसानी से ट्रांजैक्शन ना हो पाए। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रेडिट कार्ड के अंदर SMS अलर्ट जरूर रखना चाहिए ताकि इन केस अगर क्रेडिट कार्ड गिरता है चोरी होता है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक SMS आपको ये सूचित करे कि आपके इस क्रेडिट कार्ड के जरिए एक ट्रांजैक्शन किया जा चुका है या फिर कई ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। तो ये कुछ एक ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड गिरने के बाद या फिर चोरी होने के बाद हमेशा ग्राहक को फॉलो करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड खोने के बाद और कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे SMS अलर्ट आपको हमेशा जो है चालू रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आप अगर आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो इसका ध्यान जरूर जो अगर आप रखेंगे तो आपको नुकसान जो है वो नहीं होगा अगर आपका क्रेडिट कार्ड खोता है। चलिए, हमारे साथ अब अपना सवाल लेकर के वरुण है कोलकाता से। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी वरुण जी, क्या सवाल है आपका? मैं HSBC का गोल्ड क्रेडिट कार्ड यूज करता था। हाँ जी। उसे उन्होंने प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड कर दिया। ठीक है। बिना मेरे परमिशन के। हाँ जी। और उसमें जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट थे जी, उसे उन्होंने उसमें प्लैटिनम कार्ड में ट्रांसफर कर दिया और उसका
पेमेंट मांग रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पुराना कार्ड में जी जो परचेजेस किया था उसे लोन में कन्वर्ट करा के ईएमआई पेमेंट कर रहा था जी, ठीक है। तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों थे जी। अब यहाँ पे वो लोग एक साथ सारे पैसे मांग रहे। चलिए, ये खैर एक दिक्कत वाली बात है। और ये जो प्लेटिनम कार्ड में बदला गया है, ये आपकी सहमति के बिना हुआ है? हाँ। चलिए ठीक है। और मैं इसमें भी नया वाला बिल में भी पेमेंट कर चुका हूँ ताकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही रहे। पुराना कार्ड था तो मेरा कभी इसमें डिफॉल्ट नहीं किया, कभी इसमें मिनिमम पेमेंट नहीं किया जी। चलिए ठीक है, सतकाम जी से पूछते हैं। सतकाम जी, इनके साथ कहानी थोड़ी अलग है। गोल्ड कार्ड था इनके पास, उसे प्लेटिनम में चेंज किया गया। इन्होंने कुछ शॉपिंग की होगी या कुछ लोन लिया होगा, उसको इन्होंने ईएमआई में चेंज करवा लिया कि हर महीने में इतना देंगे। लेकिन अब हुआ ये कि अब बैंक इनसे कह रहा है कि एक मुश्त आपको सारी रकम देनी है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आपकी कार्ड ट्रांसफ़र हुई थी, उस समय आपको ये क्वेश्चन जरूर रेज करना चाहिए था बैंक के साथ कि बिना आपके कंसेंट के उन्होंने कैसे आपको अपग्रेड कर गोल्ड से प्लैटिनम बना दिया और उसमें क्या क्या फैसिलिटी है नहीं है जाने बिना अगर उन्होंने कर दिया है तो आपको उस समय रिवर्ट करना चाहिए था। अब चूंकि ये ऑलरेडी आप 3-4 महीने हो गए हैं और आप इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग है आपके पास, तो अब इस कार्ड में जो फैसिलिटी है वो उसी हिसाब से वो ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो लोग अपग्रेड करते हैं और जो आपके पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो ये उस समय ही आपको ये डील करना था कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। अगर उन्होंने करा है तो आप कंप्लेन करके वापस उस कार्ड पे जाइए, इनके फैसिलिटी जानिए। अब अगर आज के डेट में ये फैसिलिटी इस कार्ड में नहीं है तो ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको ईएमआई लेने दे या ना दे। तो आपको फिलहाल बैंक से ही बात करनी होगी इस बारे में। आपको जब कार्ड दिया था आपको थोड़ी एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए थी उनसे। अभी बैंक से निवेदन कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है बैंक समझे और आपको वापस जो है एक ईएमआई की फैसिलिटी दे। इस पर आप बात कीजिए। आपका भी अगर कोई सवाल है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, CRD कार्ड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें 57575 पर। मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम उठा रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए सवाल और आपके सवालों के जवाब देने के लिए सतकाम जी हमारे साथ बने हुए हैं MD-RuPieTalk.com के, और अपना सवाल लेकर के हमारे साथ इस समय बने हुए हैं अनिल बैंगलोर से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी अनिल जी, पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा अभी एक कार्ड में आउटस्टैंडिंग है फॉर अराउंड 40,000। अच्छा। और मेरा अभी कंपनी से ले ऑफ हुआ है जी। सो एंड आई डोंट हैव एन ऑप्शन। मेरे पास एक ऑप्शन नहीं है कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकूं। ऐसा कोई ऑप्शन है जहां मैं सकता हूं? आप ईएमआई के जरिए पेमेंट करना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होनी चाहिए। कौन सा कार्ड है आपके पास? आपने कौन सा कार्ड बताया? मेरा HSBC का कार्ड है। HSBC का? हाँ। चलिए ठीक है। सतकाम जी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? 40,000 रुपए हैं इनके पास। अगर मान लीजिए 5-6 महीने की एक ईएमआई बनवाना चाहें बैंक के साथ बात करके, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आपकी जो प्रॉब्लम है पेमेंट्स का, आप प्रायर इन्फॉर्म कर रहे हैं बैंक को, सो वो इस बात को कंसिडर करनी चाहिए। आप उनसे बात कीजिए और बोलिए कि आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर वो ना माने इस बात के लिए तो आप कम से कम मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो आप कम से कम पे करते रहिए। वो बैंक को एश्योर करता है कि आप भागेंगे नहीं और आप पैसे पेमेंट करेंगे पूरा। अभी आप उस हाल में नहीं हैं कि जहाँ से आप पूरे पैसे दे सकें, तो आप कम से कम वो देते रहिए और ईएमआई के लिए आप ट्राई कीजिए बैंक के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतकाम जी इस पूरी चर्चा के दौरान बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हर मंगलवार को हम आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं सुलझाते हैं। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो कार्ड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिख करके हमें भेज दीजिए 57575 पर। मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।